हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग ड्राफ्ट बाय कनिका। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जावा का प्रोग्राम रिवर्स ऑफ अ नंबर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जावा प्रोग्रामिंग की प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। उसके बाद हम जावा का प्रोग्राम नोटपैड में लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद हम जावा की प्रोग्राम को डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं। आफ्टर सेविंग हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एंड वहां पर अपना जावा का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम जावा का प्रोग्राम रन करेंगे। सबसे पहले हम जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए नोटपैड ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया है। यहां मैंने क्लास डिक्लेयर कर दी है। मैं अपना मेन मेथड डिफाइन करूंगी। यहां पर मैंने मेन मेथड डिक्लेयर कर दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूं क्योंकि हमें रिवर्स फाइंड करना है एंड रिवर्स फाइंड करने के लिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। वेरिएबल क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक नंबर स्टोर कराना होगा। जिस नंबर का हम रिवर्स फाइंड करना चाहते हैं उस नंबर को हमें किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी कराना होगा। इस वजह से मैंने एक वेरिएबल नम लिया है जिसमें मैं अपना नंबर स्टोर कराऊं और साथ ही मैंने उसको इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है। उसका डेटा टाइप इंटीजर रखा गया है और साथ ही मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ रिवर्स नाम से। उसे मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने system.out.println डिफाइन किया है और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट दिया है गिवन नंबर इज और आगे मैंने अपना नंबर प्रिंट करा दिया है। व्हाइल लूप में हमने कंडीशन दी है जब तक हमारा नंबर 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक हमारा लूप चलेगा एंड जैसे ही हमारा नंबर 0 हो जाएगा ये लूप रुक जाएगा। लूप में हम स्टेटमेंट्स दे देंगे। यहाँ पर हमने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। इसके बाद मैंने system.out.println दोबारा यूज किया है और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ रिवर्स ऑफ नंबर इज, यानी कि रिवर्स वो प्रिंट करके दे देगा। अभी हम इस पूरे प्रोग्राम को समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप कैसे रन कर रहा है। उससे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि हमने सही प्रोग्राम लिखा भी है या नहीं। अब याद रखिएगा, जब भी आप अपना जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो जो आपने क्लास का नेम दिया होता है उसी नाम से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, rev.java। क्योंकि मेरा प्रोग्राम जावा का है तो मैंने उसकी एक्सटेंशन दे दी .java। इसको हमने सेव कर दिया है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। जहां पर हमारी फाइल है हम उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे, cd। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जावाc हमारी फाइल का नेम। ये कंपाइल हो चुका है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। आप देख सकते हो गिवन नंबर इज 3456, वही जो हमने वैल्यू स्टोर कराई थी। उसके बाद रिवर्स ऑफ अ नंबर इज 6543 जो कि रिवर्स है। तो हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब हम समझेंगे कि हमने प्रोग्राम में किया क्या था। देखिए, रिवर्स फाइंड करने के लिए हमने व्हाइल लूप यूज किया था। ये स्टेटमेंट्स आपको याद हैं। अब यहां पर समझते हैं। जैसे ही हमने व्हाइल लूप यूज किया हमने सबसे पहले नंबर में स्टोर कराया था 3456 और रिवर्स हम 0 लेकर चले थे।
नंबर हमने 3 4 5 6 दिया था एंड रिवर्स हमारा इनिशियलाइज था 0 से। अब हमारी वाइल कंडीशन क्या कहती थी, हमारा जो नंबर है वो जब तक 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक हमारी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो हमारा नंबर सबसे पहले क्या था 3 4 5 6 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारी आगे की स्टेटमेंट्स रन होती जाएंगी, तो हम आगे लूप में एंटर कर जाएंगे। अब सबसे पहले हमने रिमाइंडर फाइंड किया, यहाँ पर हम मॉड्यूलस यूज कर रहे हैं एंड जैसे ही हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा 6। 3 4 5 6 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन क्या बचेगा, 6 बचेगा। वो हमने रिमाइंडर में स्टोर करा दिया है। उसके बाद हमने रिवर्स में दिया था, अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, तो वो 0 हो गया प्लस 6, क्योंकि रिमाइंडर हमारा अभी क्या आके हटा है, 6 आके हटा है। तो हमारा रिवर्स में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 6 स्टोर हो जाएगी। अब हम आगे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, वही नंबर जो अभी हमारा था 3 4 5 6 उसी को 10 से डिवाइड कर दिया। तो अब जो कोशेंट इसमें स्टोर होगा वो क्या होगा 3 4 5, क्योंकि कोशेंट क्या बचेगा हमारा 3 4 5, तो वो नंबर क्या रह गया अब हमारा 3 4 5। अब जब नेक्स्ट इटरेशन होगी तो हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। नंबर हमारा अब 3 4 5 हो गया है, रिवर्स में हमारा 6 स्टोर हो गया है। अब देखो अभी भी हमारा जो नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट्स आगे की एग्जीक्यूट होंगी। फिर से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब 3 4 5 को 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। रिवर्स सिमिलरली हमने जैसे पहले फाइंड किया था वैसे ही अब करेंगे। अब हमारी रिवर्स में जो है वो पिछली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि 6 जो अभी पिछली इटरेशन में आई थी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। 6 इंटू 10 60 प्लस 5, क्योंकि अभी हमने रिमाइंडर फाइंड किया है तो वो ऐड हो जाएगा। तो रिवर्स में वैल्यू क्या स्टोर हो गई, 65। उसके बाद नंबर फिर से डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, अब नंबर क्या हो गया हमारा 34। नेक्स्ट इटरेशन में हमारी वैल्यूज फिर से चेंज हो गई हैं। अब नंबर 34 हो गया है, रिवर्स 65 हो गया है। अभी भी हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, क्यों, क्योंकि 34 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। फिर से आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। रिमाइंडर फाइंड किया जाएगा, 34 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। रिवर्स फाइंड करेंगे, अब रिवर्स में क्या वैल्यू स्टोर थी, 65 इंटू 10 प्लस 4, क्योंकि रिमाइंडर अभी हमारा 4 आया है तो आपका 654, यानी कि ये रिवर्स आ गया। अब नंबर आपका 34 था, उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो क्वोशिएंट क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यानी कि नंबर क्या हो गया हमारा 3। नाउ नंबर 3 हो गया है। नेक्स्ट इटरेशन में आपका रिवर्स 654 आ चुका है। अब आप यहां से देख सकते हो कि हमारी जो वैल्यूज थी, यानी कि जो हमारा नंबर था वो था 3 4 5 6। जैसे जैसे हम इटरेशंस में जाते जा रहे हैं हमारा जो रिवर्स है वो फाइंड होता जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हो पहली इटरेशन के बाद रिवर्स में 6 स्टोर हो गया, नेक्स्ट इटरेशन के बाद आपका रिवर्स में 65 स्टोर हो गया, अब जो है आपका रिवर्स में 654 स्टोर हो गया है। लेकिन अभी भी जो हमारा नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे, रिमाइंडर आपकी बार आपका 3 आएगा। रिवर्स फाइंड करेंगे, रिवर्स में वैल्यू क्या स्टोर थी, 654 इंटू 10 प्लस जो अभी हमारा रिमाइंडर आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हम जो है अपने नंबर के रिवर्स तक पहुंच गए हैं। हमारा नंबर था 3 4 5 6 एंड अब हमारे रिवर्स की वैल्यू आ रही है 6543। अब नंबर को फिर से डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो क्वोशिएंट क्या होगा, 0 होगा, वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसके बाद जब कंडीशन फिर से चेक होगी तो नंबर जो है वो अब 0 के इक्वल आ चुका है, तो हमारा जो लूप है वो यही रुक जाएगा और रिवर्स हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने system.out.println में क्या दिया था, रिवर्स दिया था, तो वो आपका प्रिंट होकर आ गया था। इस तरह से आपका यहाँ पर व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ है। इज इट क्लियर? आई होप जो हमने प्रोग्राम आज किया है वो आपको समझ आया होगा।
Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.